पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर क्लास, पॉलिटिकल क्लास के यूट्यूब चैनल्स और इंस्टा अकाउंट को भारत में प्रतिबंधित किया है और कई यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया है। भारत में प्रतिबंधित किया गया है। इसका क्या कारण है? तो देखिए कि किसी क्रिकेटर का हो, सेलिब्रिटीज का हो, किसी इन्फ्लुएंसर व्यक्ति का हो, किसी स्कॉलर का हो, किसी पॉलिटिकल क्लास का, किसी के भी जो यूट्यूब चैनल है उस पे जितना व्यूअरशिप आता है, जब व्यूअरशिप बढ़ती है तो क्या है कि बहुत सारे लोग उस पे अपना विज्ञापन दिखाने लगते हैं और उस विज्ञापन से यूट्यूब एक इनकम जनरेट करती है और जो इनकम यूट्यूब जनरेट करती है उसका एक हिस्सा उस चैनल को या उस यूट्यूब अकाउंट के होल्डर्स को उसके पेमेंट दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज को, क्रिकेटर्स को जो आय है, अब जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं जिनका यूट्यूब अकाउंट भारत में खूब देखा जाता है, उनकी व्यूअरशिप भारत से काफ़ी है और उससे उनको यूट्यूब चैनल पेमेंट करता है क्योंकि उससे यूट्यूब भी कमाती है और कमा के एक हिस्सा जिनका चैनल है उनको पेमेंट करती है। अब जैसे शोएब अख्तर है तो उसे यूट्यूब लगभग पाकिस्तानी रुपए में 1,50,000 रुपया से अधिक हर महीने यूट्यूब उसे पेमेंट करती है और शोएब अख्तर को जितना पाकिस्तान में देखा जाता है उसकी एक बड़ी संख्या जो है या उतनी ही संख्या भारत में भी है शोएब अख्तर के चैनल को देखने वालों की। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिकल क्लास हैं जिनके यूट्यूब अकाउंट को भारत में काफ़ी व्यूअरशिप है और उस व्यूअरशिप के कारण, क्योंकि जितना अधिक व्यूअरशिप होगी उस पे विज्ञापन उस वीडियो पे या उस चैनल पे, उस अकाउंट पे उसी रेशियो में विज्ञापन आएगा और जब उसी रेशियो में विज्ञापन आएगा तो उस विज्ञापन से यूट्यूब भी लाखों में कमाती है और उस कमाई का एक हिस्सा वह उस चैनल के हेड को या उस कंटेंट क्रिएटर को भी पे करती है। तो हम पाकिस्तान को हर तरह से जो है ये दिखाना चाहते हैं कि हम उसे पहलगाम अटैक के लिए माफ़ी नहीं दे सकते। बार बार भारत में आतंकवादी हमले के लिए उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। तो जो पाकिस्तान का इस तरह से जो इन्फ्लुएंसर क्लास है, पाकिस्तान का जो सेलिब्रिटीज क्लास है, उसको जब आर्थिक नुकसान होगा तो पाकिस्तान की व्यवस्था पे, पाकिस्तान की सरकार पे, पाकिस्तान की सेना पे वो दबाव बनाएंगे क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को इंडिविजुअली लॉस होने लगता है, इकोनॉमिक लॉस होता है स्पेशली, तो वह असहज हो जाता है और उस असहजता में वह व्यक्ति अपने गवर्नमेंट को ही, वहाँ का आवाम नहीं बल्कि वहाँ का यह क्लास सेलिब्रिटीज भी अपनी सरकार पर दबाव बनाए, अपनी सरकार को ये समझाए और पाकिस्तान की सरकार को ये समझ में आए कि आतंकवाद के दिन पूरे हो गए हैं। साथ साथ उन्हें ये समझ में आए कि यदि आप भारत के विरोध में रहोगे और फिर भारत में ही अपने चैनल्स दिखा के, भारत में ही अपने कंटेंट के माध्यम से लाखों में जो आप महीने कमा रहे हो, वह दोनों एक साथ नहीं चलेगा। आर्थिक कमाई और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चलेगा। तो यह जो है भारत सरकार की ओर से, वैसे पूरी दुनिया में आज ग्लोबलाइजेशन के समय किसी भी सूचना को इस तरह से प्रतिबंधित करना या किसी भी ऐसे चैनल को या जो हम कहते हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता को रोकना ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के तो विरुद्ध है। लेकिन जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम है वो संविधान ने जो गारंटी दी है वो देश के नागरिकों के लिए। वैसे हमने एक वीडियो में बात किया है कि अपने देश में भी सरकार जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के माध्यम से इस तरह के प्रतिबंध लगा सकती है और यह तो पूरे देश के सर्वाइवल का सवाल है। देश में एक बड़ी आतंकवादी घटना हुई है और उस आतंकवाद की घटना का समर्थन और फिर हमारे देश से आर्थिक कमाई दोनों एक साथ नहीं चलेगी। तो इस कारण से
हमने कई सारे यूट्यूब चैनल, जैसे 16 से अधिक यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए हैं, और जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं सेलिब्रिटीज के, क्रिकेटर्स के, पॉलिटिकल क्लास के, उस समाज के प्रभावशाली लोगों के, उनको भी हमने भारत में प्रतिबंधित किया है ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान हो। वैसे इसका असर बहुत व्यापक होता है, क्योंकि किसी भी समाज का जो प्रभावशाली तबका है, जो इन्फ्लुएंशियल क्लास है, वो समाज के अंदर विचार के विकास में, समाज के अंदर अपना प्रभाव बहुत अधिक रखता है। तो ऐसे लोगों को जब आर्थिक नुकसान होगा तो वह जो है, ऐसे लोग आतंकवाद के साथ दूरी बनाएंगे, आतंकवाद के समर्थन से बचेंगे, और फिर ऐसे लोग जब आतंकवाद से दूरी बनाएंगे और उसका समर्थन करना बंद करेंगे तो उसका प्रभाव ओवरऑल पाकिस्तान के अवाम पे आएगा, और पाकिस्तान की सरकार को ये समझ में आएगी कि भारत के साथ ये जो दुश्मनी का खेल है पिछले 70-80 सालों से, उसके साथ साथ भारत से लाभ नहीं आप ले सकते, उसके आर्थिक नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। आर्थिक नुकसान उठाने पड़ेंगे वैसे देश को जहां की आर्थिक स्थिति ऑलरेडी खराब है। पाकिस्तान आज लगभग दिवालिया होने की स्थिति में, और फिर आतंकवाद के माध्यम से जिस तरह से वो भारत को परेशान कर रहा है, उसमें सरकार ने, यह बात ठीक है कि अब इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए, लेकिन देश हित में सब कुछ जायज़ है। थैंक यू।